श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु चरित्रावली। अध्याय चांचल्य। मीठी वस्तु क्या है? पुत्र की मीठी वाणी। सबसे मीठी वस्तु क्या है? वही पुत्र की मधुर वाणी। अत्यंत मीठी से भी मीठी वस्तु क्या है? वेद शास्त्रों द्वारा यही सुना गया है कि कानों में खूब अच्छी तरह गूंजती हुई पुत्र की वाणी ही सबसे मीठी है, अर्थात पुत्र की वाणी से मीठी वस्तु कोई भी नहीं। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र दंपत्ति का प्रेम निमाई के प्रति अधिकाधिक बढ़ता ही जाता था। यही नहीं, किंतु निमाई की चंचलता में माता पिता को एक अपूर्व आनंद आता था। मिश्र जी तो मनुष्य स्वभाव के कारण कभी कभी बहुत चंचलता से उबकर नाराज भी हो जाते, किंतु माता का हृदय तो सदा बच्चे की बातें सुनने के लिए छटपटाता ही रहता। सच है, बच्चे की बोली में मोहिनी विद्या है। संसार में बच्चे की तोतली बोलती से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मिल ही नहीं सकती। देखा गया है, पराये माता का सबसे छोटी संतान पर बहुत अधिक ममत्व होता है। निमाई मिश्र जी की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका भी इनके प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह था। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे, इसीलिए ये मिश्र जी के सामने भी चंचलता करने में नहीं चूकते थे। सबसे अधिक तो ये माता के सामने उपद्रव करते थे। माता के सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। पिता के सामने थोड़ा संकोच करते, और भाई विश्वरूप के सामने तो ये कभी भी उपद्रव नहीं करते थे। उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते थे। विश्वरूप भी इनसे अत्यधिक स्नेह करते, किंतु वह स्नेह अव्यक्त होता था। पराये वे अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते थे। निमाई भी उनका मन ही मन बहुत आदर करते थे। उनके आते ही भोले भाले बालक की तरह चुपचाप बैठ जाते या बाहर उठ जाते। अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने को भी जाने लगे। विश्वरूप सबकी धोती, तैल और भीगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिश्र जी उनके पीछे होते। निमाई कभी तो पिताजी की उंगली पकड़कर चलते और कभी भाई का वस्त्र पकड़े हुए चलते। रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते। पिताजी से भांति भांति के ऊटपटांग प्रश्न भी करते जाते। मिश्र जी किसी का तो उत्तर दे देते और किसी को टाल देते। कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलते। इस पर विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते। गंगा स्नान करके मिश्र जी तथा विश्वरूप संध्या वंदना करते। ये भी बैठकर उनकी नकल करते। जैसे वे लोग जल छिड़कते, ये भी जल छिड़कते। जब वे आचमन करते, ये भी आचमन करते, तथा सूर्य को अधर देने पर ये भी खड़े होकर सूर्य को अधर देते। कभी कभी तैल लगाकर स्नान करने के अनंतर फिर आप बालों में लौट जाते। पिता फिर से इन्हें स्नान कराते। घर आकर ये सब बातें अपनी माता से कहते। स्त्रियां पूछती, बेटा अच्छा तुमने संध्या कैसे की? तब आप पद्मासन लगाकर बैठ जाते और आंखें बंद कर धीरे धीरे ओष्ठ हिलाने लगते। कभी कभी नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते। जब ये अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उपस्थान का ढंग दिखाते, तब स्त्रियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। इसी प्रकार ये जिस काम को देखते उसी की नकल करते। इनके चांचल्य से कभी कभी बड़ी हंसी होती। एक दिन मिश्र जी के साथ ये गंगा स्नान करने गए। स्नान करने के अनंतर मिश्र जी पराये पास के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। ये भी शाम के समय कभी कभी बालिकाओं के साथ उसमें आरती देखने
और प्रसाद लेने चले जाते थे। आज दोपहर को भी ये मिश्र जी के साथ मंदिर में चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया उसी प्रकार इन्होंने भी किया। उन्होंने प्रदक्षिणा की, तब ये भी प्रदक्षिणा करने लगे। पिताजी को हाथ बांधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए और इधर उधर देखते भालते हाथ जोड़े जगमोहन में बैठ गए। पुजारी जी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया। इनका ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं, ये तो न जाने किस चीज को देख रहे थे। पुजारी जी ने थोड़ा सा चंदन इन्हें भी दिया। इन्होंने पंचामृत की तरह दोनों हाथ फैलाकर चंदन को ग्रहण किया और चट से उसे खा गए। पुजारी जी तथा मिश्र जी ये देखकर हंसने लगे। कड़वा लगने से ये वहाँ थू थू करने लगे और गुस्सा दिखाते हुए बोले, यह कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने ना जाने आज कहाँ से दे दिया। मिश्र जी ने हंसते हुए कहा, बेटा यह प्रसादी चंदन है, इसे खाते नहीं हैं, मस्तक पर लगाते हैं। अपने मुंह बनाकर कहा, तब आपने मुझे पहले से यह बात क्यों नहीं बताई थी। पुजारी जी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया। उसे पाकर ये खुश हो गए। घर आकर माता जी से इन्होंने सभी बातें कह दी। ओम शांति शांति शांति।